हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आदिश कुमार महाराज है और आज का जो लेक्चर है वो मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की शेप, ठीक है, कि बैक्टीरिया किस शेप में पाया जाता है। बैक्टीरिया वैसे हर जगह पाया जाता है, लेकिन किस शेप का होगा, कैसा दिखता होगा, हम देख तो नहीं सकते हैं उसे अपनी आँखों से, लेकिन जब अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे कि वाकई में वो बैक्टीरिया है या नहीं है, तो उसके लिए हमें शेप तो पढ़नी पड़ेगी। तो इस वजह से हम शेप से ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो बैक्टीरिया है या कोई और है। बैक्टीरिया भी अलग अलग शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। जैसे मतलब कि एक बैक्टीरिया भी डिफरेंट शेप में पाया जाएगा, जिसे हम पोलियोमार्फिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि एक शेप में नहीं रहता है, वो अपने जो ना डिफरेंट शेप्स में रहता है, ठीक है ना। ये भी शो करते हैं बैक्टीरिया। और डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया होते हैं, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये यूनिट नंबर 1 चल रहा है। हमारा टॉपिक है बायोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मैं आपका अपना आदिश कुमार महाराज। चलते हैं हमारे लेक्चर पर, ठीक है। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन पर। पहले भी मैंने आपको बता दिया कि मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया को हमने 3 बेसिकली क्लासों में डिवाइड किया है, ग्रुप में डिवाइड किया है। वैसे बहुत सारे जो ना शेप्स हैं, मैं आगे जाके आपके आखिरी स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कितने कितने शेप्स हैं। लेकिन अभी जो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वो 3 बेसिकली शेप में मिलते हैं, बेसिक शेप में मिलते हैं। एक है कोक्साई, दूसरा है बेसिला है, जो थर्ड है स्पाइरल, ठीक है ना। तो थोड़े से स्कामा शार्प हेलिकल शेप में मिलते हैं, ठीक है। कोक्साई का मतलब होता है, कोकस एक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है बेरी या स्फेरिकल। ऐसी चीज़, ऐसी बैक्टीरिया की शेप जो स्फेरिकल हो या रिलेटिवली नियरली स्फेरिकल हो। दूसरा होता है बेसिलस या बेसिला, जो क्या होता है, मीन रॉड शेप हो या स्ट्रेट हो या रॉड शेप हो। तीसरा होता है स्पाइरल, जो हो लॉन्ग हेलिकल ट्विस्टेड फॉर्म होता है बैक्टीरिया का, सही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये देख सकते हैं आप बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये आपको रॉड शेप में बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, जिसमें कोक्सो बेसिला है, ये बेसिला, ये फ्यूजिफॉर्म, ठीक है ना। ये मतलब रॉड के ही किस्म होते हैं। एक स्फेरिकल आप देख सकते हैं, गोल किस्म के, ये स्फेरिकल है। ये 2 मिलेंगे, 2 डिप्लोकोकस, 4 मिलेंगे तो टेट्राड, स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे तो स्टेप्टोकोक्स है, और जब कुछ 6 में मिलेंगे तो स्टेफेलोकोक्स है। स्फेरिल और कर्व आप देख सकते हैं, ये कामा है, ये स्पाइरलम में है, ये स्पायरोचीट्स है। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, अरेंजमेंट का मतलब है, आप अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप तो हैं 3 बेसिक, ठीक है, लेकिन वो 3 शेप में खुद से मिलकर एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, जिसे हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये कैसे बनती है अरेंजमेंट? एक्चुअली ये अरेंजमेंट बनती है जब एक सेल होता है जो 2 में डिवाइड हो रहा होता है ना, तो जिस प्लेन में जिस जगह वो डिवाइड होना होता है, उस जगह वो जो ना चिपक जाता है, वो सेल चिपक जाते हैं, खुद से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो एक दूसरे से चिपने की वजह से क्या होता है, एक अरेंजमेंट सेलों की नज़र आती है हमें, ठीक है। सपोज करें ये एक गोल सेल है, एक सेल है, ये डिवाइड होगा, इस प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, इस प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ऐसे हम हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा, ये 2 सेल आपस में चिपके मिल गए। तो पहले में क्या बताया था कि एक स्फेरिकल सेल है जो टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है, बेनिफिशन हो रही है। तो जिस प्लेन में हो रही है उस प्लेन में ही क्या हो गया, वहाँ से चिपक गए। तो आप देख सकते हैं 2 सेल हो गए, जिससे हम कहेंगे स्फेरिकल था तो कोक्साई, और 2 हैं तो डिप्लोकोक्साई। ऐसे 4 बनेंगे तो टेट्राड। स्ट्रेट लाइन में ऐसे मिलते जाएंगे, जैसे 1 से 2 सेल मिले, 2 से 4 सेल मिले, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो स्टेप्टोकोक्साई होगा। और ऐसे गुच्छों में, ऐसे यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, ऐसे गुच्छों में मिलेंगे तो वो स्टेफेलोकोक्साई होगा। तो अरेंजमेंट ऐसे बनती है। तो टाइप ऑफ सेलुलर अरेंजमेंट इज डिटरमाइंड बाय द प्लेन थ्रू विच द बेनिफिशिएंट टेक प्लेस। कह सकते हैं कि भाई किस अरेंजमेंट में है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस प्लेन में वो बेनिफिशिएंट हो रही है, सही है। दूसरी है टेंडेंसी ऑफ डाटर सेल्स टू रिमेन टचेड इवन आफ्टर डिवीजन। आफ्टर डिवीजन के बाद वो डाटर सेल आपस में मिलते रहते हैं। वो जो टेंडेंसी होती है ना, वही उन लोगों की अरेंजमेंट ऑफ एक बैक्टीरियल सेल बनाती है, कि उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, वही सेल बनाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसकी अरेंजमेंट, हम पढ़ेंगे इसकी कोक्साई की अरेंजमेंट, ठीक है। दे आर स्फेरिकल बैक्टीरिया। कोक्साई बेसिकली स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल दे आर फर्दर सब ग्रुप एज। ज़्यादा अरेंजमेंट के बेस में हम ज़्यादा पढ़ेंगे कि एक होते हैं मोनोकोक्साई, जो एक सिंगुलर स्फेरिकल सेल हो, जैसे माइक्रोकोकस,
ल्यूटस हो गया एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। और दूसरे होते हैं डिप्लोकोक्साई जो दो सेल आपस में मिले हों, ठीक है, इन पेयर, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल है नेजेरिया स्पीशीज़ है, मोक्सिला स्पीशीज, स्टेप्टोकोकस वगैरह, ये सारे हैं। और दूसरे होते हैं स्टेप्टोकोक्साई। स्टेप्टोकोक्साई क्या होते हैं, एक चेन में, एक लॉन्ग चेन में अरेंज हो जाते हैं ये सेल, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्टेप्टोकोक्साई। इसकी जो एग्जांपल है स्टेप्टोकोक्साई पायोजेंस और स्टेप्टोकोक्साई पायोजेंस और स्टेप्टोकोक्साई, ये सारे इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके साथ स्टेप्टोकोकस पायोजेन के साथ स्टेप्टोकोकस एग्लेक्टी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं जो इरेगुलर क्लस्टर या बंच ऑफ ग्रुप ग्रेप्स की में होते हैं, ठीक है, जिसकी एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। और टेट्रा आपको पता है कि जो 4 ग्रुप में होते हैं, ठीक है, 4 सेल ऑफ द ग्रुप होते हैं, जिसमें एरोकोकस, यूरेनी और पेडियोकोकस स्पीशीज़ आ जाते हैं इसमें। और 6 नंबर है सार्केसिना कहेंगे कि भाई जिसमें 8 ग्रुप ऑफ सेल हो, सार्केसिना स्पीशीज़ और कोल्स्ट्रिडियम मैक्सिमम की स्पीशीज़ सारी इसमें आती हैं, ठीक है। और उसके साथ अब बेसिला अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। बेसिला अरेंजमेंट में बेसिला आपको पता है कि रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इसके अरेंजमेंट नीचे सब ग्रुप इसकी हैं, जैसे बेसिलस या मोनोबेसिलस जो रोड शेप के हों, ठीक है, एक ही बैक्टीरिया रोड शेप का हो, जो साल्मोनेला एंटेरिका, जो जो सेरोवर्स आते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी, उसके जो सेरोवर्स हैं वो सारे बेसिलस होते हैं। और बेसिलस सीरीज़ ये सारे जो बैक्टीरिया ये बेसिलस या मोनोबेसिलस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लोबेसिला है, जो 2 बेसिला एक पेयर में हो, उसे हम डिप्लोबेसिला कहेंगे। उसके एग्जांपल है मोक्सिला बोवस और बेसिलस लेचिफॉर्मेंस, ये सारी इसकी एग्जांपल है डिप्लोबेसिलस की। उसके साथ साथ स्टेप्टोबेसिलस का मतलब है रोड शेप लेकिन चैन में हो, जो स्टेप्टोबेसिलस मोनिफॉर्मन एट्सेट्रा। और पेलिसेड का मतलब होता है फैंस लाइक फॉर्म, यानी कोनिफॉर्म, जो चाइनीज़ लेटर एक जो मैच बॉक्स जो होते हैं ना, उसकी तरह, चाइनीज़ लेटर की तरह अरेंजमेंट के होते हैं, उसे हम कहते हैं पेलिसेड बैक्टीरिया, जिसमें कोनी बैक्टीरियन डिप्थेरिया इसकी एग्जांपल है। उसके साथ है कॉक्सोबेसिला राउंड इंड होता है इसका, और ओवल चोना शेप के होते हैं थोड़े से, जिसकी एग्जांपल है क्लेमिडिया स्पीशीज एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं किस पर, स्पाइरल अरेंजमेंट में। दे आर लॉन्ग हेलिकल शेप्ड एंड ट्विस्ट बैक्टीरिया, थोड़ी से लॉन्ग हेलिकल शेप्स होते हैं। हेलिकल का मतलब है ऐसे पूरा स्फेरिकल, और मतलब कि ऐसे घूमता हुआ, ठीक है, राउंड लगाता हुआ। ट्विस्टेड बैक्टीरिया होते हैं। इसकी एग्जांपल है स्पाइरला स्पीशीज़ एंड स्पायरोचूट स्पीशीज़, जिसके अरेंजमेंट में हम अगर स्पाइरिला है जो थोड़े से रिजिड टाइटली क्वाइल्ड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और स्पायरोचूट जो फ्लेक्सिबल होते हैं टाइटली क्वाइल्ड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियो जो कामा शेप्ड या कर्व्ड जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इसकी एग्जांपल है विब्रियो कॉलरी और विब्रियो पैरा हेमोलाइटिकस, ठीक है। इसकी डिफरेंट शेप्स आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देखें। ये देखो स्फेरिकल के मोनोकोकस देख लें, डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, सार्केसिना और स्टेफिलोकोकस। रोड के आप देख लें, जिसमें सिंगल बेसिलस, डिप्लोबेसिला है, स्टेप्टोबेसिला है, पेलिसेड, प्लम, कोलोस्ट्रेडिया, बेसिलाइस, एस्ट्रेजा कोला है। और स्पाइरल में विब्रियो, स्पाइरिलम, स्पायरोचूट्स। अदर शेप्स आप देख सकते हैं फ्लैमिटियस, स्टार शेप, रेक्टेंगुलर शेप, हाइफी। इसमें इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि जो वेरियस अदर शेप्स भी होते हैं, बहुत सारे शेप्स होते हैं, मैं बताया ना, लेकिन मेजर जो बेसिक जो शेप वो 3 है, लेकिन अदर भी शेप्स होते हैं। फ्लैमिटियस, ठीक है, स्टार शेप्ड, अपेंडेजेस आर बेंडिंग, प्लियोमॉर्फिज्म मतलब कि बहुत शेप में मिलता हो, चाइनीज़ लाइक लेटर, लोबेल्ट, स्टार्क, शीथ, ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको ये छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।